हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने सलेवरी ग्लैंड्स तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज अपन पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फोल्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स म्यूकोसा, म्यूकोसा की एपिथेलियल सेल का जो म्यूकोसा होती है एक्सटेंड डाउन इनटू द लेमिना प्रोपिया एंड फॉर्म कॉलम्स ऑफ सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो आपकी स्टोमक के लेयर्स होती है उसके अंदर ही अंदर कौन सी होती है, म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर कुछ फोल्ड एपिथेलियल सेल्स की म्यूकोसा के अंदर कुछ फोल्ड लाइक सेल्स होती है जिन्हें क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स कहते हैं। ठीक है, सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं। अब ये सिक्रेटरी सेल्स ही एक प्रकार से सिक्रेटरी सेल्स को ही अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के रूप में जानते हैं। सिक्रेटरी सेल्स ही कैसी होती है, एक प्रकार की गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, अब देखो ये स्टोमक के अंदर इसकी पोजीशन इस तरह से होती है। अब इसको अपन जूम करके देखें तो एक सेल को देखें, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड को देखें तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको इस तरह से दिखाई देगी। अब ये इस तरह से, अब ये फोल्ड हो गया, इसे क्या बोलेंगे अपन, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर नेक सेल, ये यहाँ पर नेक के ऊपर क्या पाई जाती है, म्यूकस नेक सेल पाई जाती है। कहाँ पर, कहाँ थी ये फोल्ड कहाँ थे, म्यूकोसा के अंदर। तो म्यूकोसा के अंदर थी तो ये यहाँ पर क्या है, म्यूकस नेक सेल पाई जाती है। म्यूकस नेक सेल रिलीज करती है 1 से 3 mm थिक लेयर, 1 से 3 mm थिक लेयर ऑफ म्यूकस। म्यूकस की 1 से 3 mm लेयर, मोटी लेयर रिलीज करती है म्यूकस की, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। जो इस लेयर को, किसको, जो आमाशय की ये लेयर है इसको किससे प्रोटेक्ट करती है, HCl और प्रोटियोलिटिक एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है। HCl और प्रोटियोलिटिक एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि म्यूकस है। म्यूकस क्या करने का कार्य करता है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, और लुब्रिकेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। तो म्यूकस HCl और प्रोटियोलिटिक एंजाइम से इसको प्रोटेक्ट करने में काम आती है। सेकंड, दूसरी सेल्स की बात करें तो दूसरी सेल आपकी हो गई ऑक्सिनटिक सेल या पेराइटल सेल। ये हो गई ऑक्सिनटिक सेल। अब ऑक्सिनटिक सेल का दूसरा नाम क्या है, पेराइटल सेल। ये क्या कर रिलीज करती है, HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। HCl और कैस्टेल इंट्रिंसिक फैक्टर CIF को सिक्रीट करती है। कैसे, HCl। आमाशय के अंदर क्या पाया जाता है, सबसे स्टोमक के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो किसके द्वारा सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पेराइटल सेल या ऑक्सिनटिक सेल के थ्रू से रिलीज होता है। ठीक है, HCl और कैस्टेल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये कैस्टेल इंट्रिंसिक फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब ये तीसरी सेल्स पाई जाती है चीफ सेल, जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल्स। चीफ सेल का ही दूसरा नाम जाइमोजन सेल है, जाइमोजन सेल का ही दूसरा नाम क्या है, पेप्टिक सेल्स है। ये मैक्सिमम इन नंबर के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देख लो, मैक्सिमम इन नंबर, ये यहाँ पर तो म्यूकस नेक सेल हो गई, और ये मैक्सिमम इन नंबर चीफ सेल या जाइमोजन से, इस मैक्सिमम इन नंबर इसलिए इसे चीफ सेल कहते हैं। चीफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर में इनकी है, सबसे ज़्यादा नंबर में पाई जाती है। रिलीज इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जाइमोजन। अब इसे जाइमोजन क्यों कहते हैं, जाइमोजन सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जाइमोजन एंजाइम सभी प्रकार के इनएक्टिव फॉर्म के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जाइमोजन कहते हैं। ठीक है, तो रिलीज इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनकी इनएक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं, जाइमोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जाइमोजन, इसलिए इसे जाइमोजन सेल कहते हैं। फिर ये जाइमोजन कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और लाइपेज। लाइपेज का यहाँ कोई काम नहीं होता है, लाइपेज का काम बाइल जूस के कंट्रोल में होता है, बाइल जूस के साथ वर्क करता है ये। ठीक है, तो बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ होता है, ड्यूडेनम के अंदर, तो लाइपेज ड्यूडेनम के अंदर काम करता है। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई खास रोल नहीं है। तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, इसका एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, पेप्सिन। और प्रोरेनिन की एक्टिव फॉर्म रेनिन, ये डबल एन है। ठीक है, डबल एन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है डबल एन। फिर इनके बेसमेंट पर एक और सेल पाई जाती है जिसे जी सेल कहते हैं, गोबलेट सेल कहते हैं। ये क्या रिलीज करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती है, विच सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो विच सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गोबलेट सेल होती है जो किसका सिक्रेशन करती है, नॉर्मल रूप से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। ठीक है, अब अपन जो विटामिन B12 लेते हैं, अब विटामिन B12 का रोल हमारे स्टोमक के अंदर क्या है, जो कैस्टेल इंट्रिंसिक फैक्टर के ऊपर, कैस्टेल इंट्रिंसिक फैक्टर उसका एब्जॉर्प्शन करता है, तो विटामिन B12 का रोल क्या होता है। अगर मान लो कैस्टेल इंट्रिंसिक फैक्टर है ही नहीं तो फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, रोल ऑफ विटामिन B12 की रोल की बात करें तो इट इज़ ए रेस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ RBC। अब विटामिन B12 आपकी हमारे RBC है, हमारी RBC का मैचुरेशन किसके थ्रू होता है, किसके कंट्रोल में होता है, विटामिन B12 के।
तो विटामिन B12 क्या करता है, हमारी आरबीसी का मैच्योरेशन करता है, ठीक है, हमारी आरबीसी का मैच्योरेशन करता है। देखो ये हमारी आरबीसी है, इमेच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी की साइज़ कैसी होती है, लार्ज होती है। इमेच्योर आरबीसी की साइज़ लार्ज होती है। और विटामिन B12 अपन लेंगे तो विटामिन B12 क्या करेगा, इसको मैच्योर करेगा, और मैच्योर करके स्मॉल साइज आरबीसी की, जो मैच्योर आरबीसी की साइज़ होती है वो स्मॉल होती है, ठीक है। ये अंदर हीमोग्लोबिन हो गया, ये अपनी आरबीसी हो गई। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ विटामिन B12, अगर हमारे शरीर बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी होगी, इन एब्सेंस ऑफ विटामिन B12 या कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर, कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर क्या करता है, कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। तो विटामिन B12 भी नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो विटामिन B12 की कमी से क्या होगा, लैक ऑफ मैच्योरेशन। विटामिन B12 नहीं होगा तो हमारे हीमोग्लोबिन का मैच्योरेशन नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो हमारी हीमोग्लोबिन का मैच्योरेशन नहीं होगा, क्योंकि विटामिन B12 क्या करता है, हीमोग्लोबिन के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन का मैच्योरेशन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन का मैच्योरेशन नहीं होगा तो इमेच्योर हीमोग्लोबिन की साइज़ कैसी होती है, लार्ज होती है। अब हमारे जो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। अब स्प्लीन क्या करता है, जैसे ही इमेच्योर आरबीसी दिखती है उसको ख़त्म कर देता है। अब इमेच्योर आरबीसी के दिखते ही ख़त्म, आरबीसी के ख़त्म होते ही क्या होगा, ब्लड की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी तो एनीमिया होगा। अब एनीमिया किसकी वजह से हो रहा है, देख, एबनॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी, एबनॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। अब डिस्ट्रॉय हो गई तो आरबीसी की कमी होगी आरबीसी की कमी होगी तो एनीमिया होगा। अब एनीमिया, उस एनीमिया को अपन क्या कहेंगे, पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। उस एनीमिया को क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। अब ये पर्नीशियस एनीमिया क्यों हुआ है, अब ये पर्नीशियस एनीमिया क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैक्रो यानी लार्ज साइज, इमेच्योर आरबीसी की साइज बढ़ जाएगी। अब इमेच्योर साइज आरबीसी की साइज की कमी होगी, बढ़ क्या, सॉरी, कमी हो जाएगी। कमी होने से ही एनीमिया होगा। तो एनीमिया क्यों, क्योंकि लार्ज साइज की आरबीसी कम हुई है तो मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रो यानी लार्ज, मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। डिस्ट्रॉय के कारण आरबीसी कम हो गई तो क्या होगा, अपने एनीमिया हो जाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। तो याद रखना कि विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया कौन सा होगा, पर्नीशियस एनीमिया कहेंगे उसको, या मैक्रोसिटिक एनीमिया कहेंगे, ठीक है। अब HCl के रोल की बात करें तो HCl के रोल की बात करें तो HCl मेक एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमक। अपने स्टोमक, जो भी आमाशय है, अपना आमाशय, अपना स्टोमक है, उसके पीएच को एसिडिक बनाए रखता है। कितना होता है, 1.5 होता है। किल मोस्ट ऑफ द पैथोजन, और जो भी पैथोजन होता है, अब आप खुद ही देख लो कितना ईजी है यार, बहुत ईजी है। क्योंकि एसिडिक, किसी भी मैक्रोफेज को आप, किसी भी पैथोजन को, किसी भी इंसेक्ट्स को एसिड के अंदर डालोगे, वो भी इतना हाईली एसिडिक, 1.5 pH, हाईली एसिडिक है ये, तो मोस्ट ऑफ द पैथोजन को किल करेगा। एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन, जो हमारे चीप सेल के द्वारा, अभी अपन ने देखा था, देखो देखो अभी अपन ने देखा था, चीप सेल के द्वारा जाइम प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहे थे। कौन कौन सी, इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और लाइपेज। लाइपेज का कोई रोल नहीं होता, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन थे। अब ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा, एक्टिव किसके कंट्रोल में कन्वर्ट होंगे, ये HCl के कंट्रोल, जो किसके द्वारा रिलीज होता है, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल के थ्रू, ठीक है। ये देखो HCl का रोल क्या होता है, फर्स्ट रोल तो देख लिया अपने, स्टोमक के पीएच को मेंटेन रखता है, पैथोजन को किल करता है, और एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन, कौन कौन से, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। HCl पेप्सिनोजन का ये जन लगा है तो इनएक्टिव फॉर्म है, अगर पेप्सिन ये एक्टिव फॉर्म है, प्रोरेनिन को एक्टिव फॉर्म के अंदर, रेनिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और क्या करता है ये HCl, क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर फेरिक आयन, जो भी आयरन पार्ट, आयरन क्या करता है आपको पता है, आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। जो Fe3+ तो एब्जॉर्बेबल नहीं होती, अब Fe2+ हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्बेबल होती है, तो Fe3+ को Fe2+ के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर ये Fe2+ क्या करता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर मान लो इन केस ऑफ एक्लोरहाइड्रा, एक्लोरहाइड्रा किसे कहते हैं, एब्सेंस ऑफ HCl की कमी को, HCl नहीं होगा तो एक्लोरहाइड्रा अपनी बीमारी हो जाएगी, एक्लोरहाइड्रा। इस एक्लोरहाइड्रा की कंडीशन के अंदर क्या होता है, कैन नॉट कन्वर्ट Fe3+ टू Fe2+, Fe3+ Fe2+ के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, Fe3+ Fe2+ के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, Fe2+ डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। Fe2+ की कमी, Fe2+ की कमी से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा और हमारे एनीमिया हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे अपन, माइक्रोसिटिक एनीमिया बोलेंगे। अब माइक्रोसिटिक एनीमिया, इसे माइक्रो क्यों बोल रहे हैं बताओ, अब इसे माइक्रो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि Fe2+ की डेफिशिएंसी हो जाएगी। Fe2+ की डेफिशिएंसी यानी कमी, कमी को क्या बोलते हैं, माइक्रो, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, इसलिए इसे माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं।
यहाँ तक आपका क्लियर हो गया हो या? अब अपन बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन के, मतलब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है 1.5 टू 2, हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, हाईली एसिडिक होता है, रिलीज करता है 2 से 3 लीटर पर डे, एक दिन के अंदर 2 से 3 लीटर रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस। उसका पीएच कितना होता है 1.5 टू 2.0 या मतलब 2 मान लो। उसके कंपोजिशन की बात करें तो एडल्ट के अंदर और इन्फेंट के अंदर अलग अलग होता है। एडल्ट के अंदर क्या क्या पता, HCl, म्यूकस। HCl किसके द्वारा सिक्रेट होगा, पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल के थ्रू। म्यूकस, म्यूकस किसके द्वारा होगा, गोबलेट सेल के द्वारा। पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिनोजन किसके द्वारा सिक्रेट होगा, बताया था मैंने पेप्सिनोजन क्या, जाइमोजन एंजाइम, तो जाइमोजन सेल के द्वारा, चीप सेल के द्वारा। ठीक है, जाइमोजन, जाइमोजन सेल के द्वारा। ये क्या है, जाइमोजन, जाइमोजन एंजाइम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है। तो और गैस्ट्रिक लाइपेज, हालांकि इसका कोई रोल नहीं होता लाइपेज का। और इन्फेंट के अंदर HCl पाया जाता है, HCl पाया जाएगा बिल्कुल, किसके द्वारा सिक्रेट होगा, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल के द्वारा। फिर म्यूकस किसके द्वारा सिक्रेट होगा, गॉबलेट सेल के थ्रू। पेप्सिनोजन गॉबलेट सेल या म्यूकस नेक सेल के थ्रू। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। अब देखो इन्फेंट के अंदर पेप्सिनोजन के साथ साथ कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, प्रोरेनिन में पाया जाएगा, क्योंकि ये प्रोरेनिन क्या करता है, बच्चों के अंदर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का प्रॉपर डाइजेशन करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क के अंदर हेल्प करता है। प्रोरेनिन, रेनिन करता है काम। ये तो इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म है तो मिल्क का बच्चों के अंदर, के इन्फेंट के अंदर क्या करता है, बच्चे, हम तो खाना भी खा लेते हैं लेकिन बच्चे कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मिल्क के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उनका कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, मिल्क का प्रॉपर डाइजेशन भी तो करना होता है। डाइजेशन के लिए उनके अंदर नेचर ने कुछ अलग सी चीज़ बनाई है, जिसे क्या कहते, जिसे क्या, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन अलग से पाया जाता है उसके अंदर, किस लिए, मिल्क के डाइजेशन के, प्रॉपर डाइजेशन के लिए, और गैस्ट्रिक लाइपेज दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। आज तक आपको समझ आया होगा। आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे अपन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंप्लीट हो गई। थैंक यू।